नफरत इश्क एपिसोड 30। उसकी बात सुन अश्वथ बिना किसी भाव के निगाह को देखता है। निगाह एक नजर अश्वथ को देख सबको देखते हुए बिना किसी भाव के कहती है, बिफोर टुडे देयर वाज नो क्वीन ऑफ द अंडरवर्ल्ड, सो ऑल ऑफ यू सिट डाउन टुडे, नेक्स्ट टाइम आई विल सिट इन माई प्लेस। उसकी बात सुन सभी वापस बैठ जाते हैं और मीटिंग शुरू करते हैं। अब आगे मीटिंग खत्म हो चुकी थी और सभी अश्वथ के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। वही निगाह पूरी मीटिंग में खड़ी थी और उसकी आंखें बेहद लाल हो चुकी थी। उसे सबकी बातें सुनकर काफी तेज गुस्सा आ रहा था। तभी अश्वथ सबको देखते हुए बिना किसी भाव के कहता है, टुमारो ऑल द गर्ल्स शुड बी सेंट टू दुबई। उसने इतना ही कहा था कि निगाह सबको देखते हुए बहुत ही खतरनाक तरीके से कहती है, स्टॉप दिस डील राइट नाउ। जैसे ही उसका ऑर्डर सबके कान में जाता है सारे माफिया हैरान रह जाते हैं। वही अश्वथ के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। थाईलैंड का माफिया अपनी जगह पर खड़े हो अपनी नजरें झुकाकर अश्वथ से कहता है, किंग व्हाट इज क्वीन सेइंग, हाउ कैन वी स्टॉप द डील। अश्वथ उस माफिया की बात सुन निगाह की तरफ तिरछी मुस्कान के लिए देखता है। निगाह उसकी स्माइल देख समझ जाती है कि अश्वथ ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। निगाह अश्वथ को अपनी सर्द नजरों से घूरते हुए कहती है, डेविल इस डील को अभी रोको। अश्वथ उसका हाथ पकड़ उसे झटके से खींच अपनी गोद में बैठा लेता है। सबकी नजरें झुकी हुई थी, कोई भी उन दोनों को नहीं देख रहा था। अश्वथ निगाह की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसे खुद के करीब कर टेढ़ी मुस्कान के साथ कहता है, और मैं ऐसा क्यों करूं एंजल। निगाह अश्वथ को घूरते हुए गुस्से में कहती है, तुम अच्छे से जानते हो डेविल कि तुम्हें ऐसा क्यों करना है। अश्वथ उसके होठों पर पैक करके कहता है, बेशक मुझे पता एंजल, लेकिन मैं इसे नहीं रोक सकता, सारे माफिया पैसा लगा चुके हैं। निगाह अपनी लाल आंखों से अश्वथ को देखती हुई कहती है, जानबूझकर किया ना तुमने ये सब, तुम अच्छे से जानते थे कि मुझे इस चीज से नफरत है, स्टिल यू डिड इट। अश्वथ निगाह की आंखों में देख कहता है, सो व्हाट। निगाह उसकी गोद से उठ जाती है। वो अश्वथ के चेहरे पर झुक अपनी सर्द आवाज में कहती है, तुम अभी ये डील रोक रहे हो डेविल, अगर ये डील हुई तो यहाँ बैठे सारे माफिया आज मेरे हाथों मारे जाएंगे। फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, यू टू। अश्वथ भी उसकी आंखों में देखते हुए तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, यू जस्ट ट्राई मी एंजल, देन आई शो यू व्हाट अंडरवर्ल्ड्स किंग इज। डील नहीं रुकेगी। इसी के साथ अश्वथ निगाह को हल्का सा पीछे की तरफ धक्का देता है और वापस सीरियस लुक के साथ सबको देखता है। अश्वथ सामने देखते हुए बिना किसी भाव के कहता है, दिस डील इज फाइनल, बाय टुमारो ऑल द गर्ल्स शुड रीच दुबई। निगाह इस बार सबको देखती हुई गुस्से के साथ तेज आवाज में कहती है, Not one of those girls is going anywhere. This is your queen's order. उसका आदेश सुन सारे माफिया हैरानी से अश्वथ को देखने लगते हैं, क्योंकि क्वीन को देखना अंडरवर्ल्ड के रूल के खिलाफ था। वही अश्वथ के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। एक यूएई माफिया खड़े होकर अश्वथ को देख कहता है, किंग वी कांट डू दिस, वी विल लूज क्रोर्स ऑफ रुपीज। अश्वथ कुछ कहता उसके पहले ही निगाह उस माफिया पर अपनी गन पॉइंट कर अपनी सर्द आवाज में कहती है, इज दैट मनी मोर इम्पोर्टेंट देन योर लाइफ। अश्वथ निगाह को देख बिना किसी भाव के कहता है, एंजल पुट योर गन बैक। निगाह अश्वथ की बात सुन उसे कुछ पल गुस्से में घूरती है, फिर अपनी गन वापस रख लेती है। निगाह वापस सामने देखते हुए सारे माफिया से कहती है, टेल मी ऑल योर लॉसेस। अमेरिकी माफिया खड़ा हो अपनी नजरें झुकाकर कहता है, क्वीन इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट आवर कमिटमेंट टू। वी हैव प्रॉमिस्ड टू सेंड गर्ल्स टू द डीलर्स। निगाह एक नजर अश्वथ को देखती है, जो सामने देख रहा था, और उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। निगाह वापस अमेरिकी माफिया को देख बिना किसी भाव के कहती है, आई सेड जस्ट टेल मी द लॉसेस। वो माफिया एक नजर अश्वथ को देखता है तो अश्वथ उसे इशारा करता है। वो माफिया अपनी नजर झुकाकर कहता है, 500 मिलियन। निगाह बिना किसी भाव के कहती है, आई विल कॉम्पेंसेट फॉर ऑल योर लॉसेस, नाउ नॉट अ सिंगल गर्ल विल गो एनीवेयर। फिर अश्वथ को घूरते हुए कहती है, एंड वन मोर थिंग, आफ्टर टुडे देयर विल बी नो डील ऑफ सेलिंग गर्ल्स इन द अंडरवर्ल्ड। आई होप माई पॉइंट हैज बिन क्लियर टू एवरीवन। सारे माफिया अपना सर झुकाकर हाँ में हिला देते हैं। निगाह आगे कहती है, नाउ ऑल द गर्ल्स शुड रीच होम सेफली, दैट्स माई ऑर्डर एंड मीटिंग इज ओवर, नाउ एवरीवन कैन गो। उसकी बात सुन सभी अपना सर झुका कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल जाते हैं। सबके जाने के बाद निगाह अश्वथ को थोड़ी देर गुस्से से घूरती है, फिर वो भी कॉन्फ्रेंस रूम से अपनी हील्स की आवाज करती हुई निकल जाती है। अश्वथ भी एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उसे जाते हुए देखता है, फिर वो भी वहां से निकल जाता है। जुहू बीच। तान्या और समर्थ जुहू बीच पर आ चुके थे। तान्या समर्थ का हाथ छोड़ समुद्र की तरफ भागने लगती है। समर्थ उसे खुश देख मुस्कुरा देता है, फिर वो भी उसके पीछे चलने लगता है।
तान्या समुद्र के थोड़े अंदर जाकर अपने हाथों को फैला आंखें बंद कर हवा को महसूस करने लगती है। समर्थ पीछे से अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर लपेट देता है और अपनी आंखें बंद कर तान्या को खुद के करीब कर लेता है। दोनों वैसे ही मुस्कुराते हुए थोड़ी देर शांति से खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद तान्या अपनी आंखें खोल अपना सर घुमा समर्थ को देखती है। वो अपने हाथ नीचे कर एक हाथ समर्थ के गाल पर रख कहती है, थैंक यू समर्थ, बहुत दिनों बाद सुकून की सांसें ली है मैंने। ऐसा लग रहा है अब कोई दर्द नहीं है जिंदगी में, है तो सिर्फ हम और ये सुकून भरी हवाएं। समर्थ उसकी बात सुन अपनी आंखें खोलता है और उसके चेहरे को गौर से देखता है। वो तान्या को अपनी तरफ घुमाकर उसकी कमर पकड़ कहता है, आज मुझे सिर्फ यही चाहिए तान्या, तुम्हारे चेहरे पर खुशी। आज हम दोनों ये दिन ऐसे बिताएंगे जैसे हम दोनों का एक साथ आखिरी दिन हो। ना कोई नफरत, ना कोई बदला, ना कोई दर्द, ना कोई जख्म, होगी तो सिर्फ खुशियां और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट। तान्या उसके गले में अपनी बाहें लपेट कहती है, तो फिर चलो मेरे साथ खुशियां समेटने। इसी के साथ तान्या उसका हाथ पकड़ समुद्र के थोड़े और अंदर जाने लगती है। तान्या समर्थ का हाथ छोड़ समर्थ के ऊपर पानी फेंकने लग जाती है। समर्थ खुद को भीगने से बचाते हुए कहता है, तान्या तुम ये क्या कर रही हो? देखो मैं भीग जाऊंगा, प्लीज रुक जाओ। तान्या उसके ऊपर पानी फेंकते हुए हंस रही थी। वो खिलखिलाती हुई कहती है, क्यों समर्थ, तुम्हें भीगने से इतना डर लगता है क्या, या तुम्हें पानी से फोबिया है? समर्थ उसकी बात अपने ईगो पर ले लेता है। वो अपना कोट खोल रेत पर फेंक देता है। फिर अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए एटीट्यूड में कहता है, अच्छा मैं डरता हूँ, रुको तुम्हें तो अभी बताता हूँ। इसी के साथ वो भी तान्या के ऊपर पानी फेंकने लगता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे थे और खुद को बचा भी रहे थे। तान्या की हंसी आसपास गूंज रही थी। उसकी हंसी देख समर्थ के हाथ अपने आप ही पानी फेंकना बंद कर देते हैं और वो उसे मुस्कुराते हुए बहुत प्यार से निहारने लगता है। कुछ देर बाद तान्या नोटिस करती है कि समर्थ कहीं खोया हुआ है। वो कंफ्यूजन में उसे देखने लगती है। वो उसके पास जाकर उसके सामने चुटकी बजाती हुई कहती है, समर्थ कहाँ खो गए? उसके ऐसा करने से समर्थ अपने सेंस में आता है। वो मुस्कुराकर कहता है, वो तुम्हें इतने वक्त बाद हंसते देखा तो बस वही देख रहा था। तान्या उसकी बात सुन मुस्कुरा देती है। फिर उसके कंधों पर अपने दोनों हाथ रख उसके होठों पर पैक करके कहती है, यू आर द रीजन फॉर ऑल दीज थिंग्स। समर्थ उसे कुछ पल गौर से देखता है, फिर मुस्कुराते हुए तान्या की कमर पर अपने हाथ लपेट उसे हल्का सा लिफ्ट करके गोल घुमाने लगता है। उसके अचानक ऐसा करने से तान्या के दोनों हाथ उसके गले में बंध जाते हैं। वो जल्दी से कहती है, समर्थ क्या कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है, प्लीज नीचे उतारो, मैं गिर जाऊंगी। समर्थ उसको घुमाते हुए कहता है, डोंट वरी तान्या, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। उसकी बात सुन तान्या मुस्कुरा देती है और उसके गले में अपना मुंह छुपा लेती है। थोड़ी देर बाद समर्थ तान्या को नीचे उतारता है पर उसे खुद से अलग नहीं करता। दोनों एक दूसरे को बहुत इंटेंसिटी से देख रहे थे। थोड़ी देर बाद तान्या कहती है, समर्थ हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मुझे भूख लगी है। समर्थ उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है चलो तुम्हारी फेवरेट पाव भाजी खाते हैं। ये बोल वो तान्या का हाथ पकड़ पाव भाजी स्टॉल की तरफ बढ़ जाता है। तान्या उसको सवालिया नजरों से देख कहती है, समर्थ तुम्हें कैसे पता कि मुझे पाव भाजी पसंद है? मुझे तो नहीं याद कि मैंने तुम्हें कभी बताया था। समर्थ स्टॉल पर पहुंच उसे देख मुस्कुराकर कहता है, प्यार करता हूं तुमसे, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। इतना बोल वो एक प्लेट पाव भाजी का ऑर्डर देता है। तान्या वही रेत पर बैठ जाती है। समर्थ भी उसके पास बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में उनका ऑर्डर आता है। समर्थ एक बाइट बनाकर मुस्कुराता हुआ तान्या के आगे करता है। तान्या उसके हाथों में वो बाइट देखने लगती है। समर्थ उसको ना खाता देख कंफ्यूज हो जाता है। वो प्लेट नीचे रख तान्या का चेहरा उठाता है तो देखता है कि उसकी आंखें नम है। वो जल्दी से उसके गाल पर हाथ रख कहता है, तान्या क्या हुआ, तुम अचानक रोने क्यों लगी? तान्या जल्दी से अपने आंसू पोंछ मुस्कुराकर कहती है, कुछ नहीं, बस रितिका की याद आ गई, उसके साथ भी मैं कभी ऐसे ही पाव भाजी खाती थी। समर्थ उसके माथे पर किसकर कहता है, आज के लिए सब भूल जाओ, मैं आज तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ। ये बोल वो अपने हाथ में पकड़ा बाइट मुस्कुराता हुआ उसके सामने कर देता है। तान्या उसकी बात पर मुस्कुरा देती है और उसके हाथ से पाव भाजी खा लेती है। फिर वो भी समर्थ को अपने हाथ से खिलाती है। थोड़ी देर बाद दोनों पाव भाजी खत्म कर लेते हैं। उसके बाद दोनों कॉटन कैंडी, भुट्टे सब एंजॉय करते हैं। शाम हो चुकी थी। दोनों इस वक्त ढलते सूरज के सामने रेत पर बैठे थे। तान्या ने समर्थ के हाथ में अपना हाथ डाल रखा था और उसका सर समर्थ के कंधे पर था।
ढलता सूरज समुंदर और आसमान दोनों को पूरा सिंदूरी कर रहा था। तान्या सूरज को देखते हुए कहती है, समर्थ, वो भी ऐसी ही शाम थी ना जब मैंने तुम्हें मना कर दिया था। समर्थ भी सूरज को देखते हुए कहता है, लेकिन आज की शाम में तुम मेरे पास और साथ दोनों हो। उसकी बात पर तान्या मुस्कुरा देती है और उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर देती है। तभी समर्थ अचानक से उसे उठाते हुए कहता है, गेट अप तान्या, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। तान्या खड़ी हो हैरानी से कहती है, सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? समर्थ उसको एक टेंट की तरफ ले जाते हुए कहता है, वो तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा, फिलहाल तुम टेंट के अंदर जाओ और जल्दी से तैयार होकर आओ। ये बोल वो टेंट के बाहर रुक जाता है। तान्या उसे मुस्कुराती हुई देखती है, फिर उसके गाल पर किस कर टेंट के अंदर चली जाती है। कैसा होगा निगाह का अश्वथ के लिए गुस्सा? क्यों रोक दी निगाह ने वो डील? क्यों अश्वथ ने जानबूझकर की ये डील? क्या है समर्थ का सरप्राइज? एपिसोड 31। अब आगे। समर्थ टेंट के बाहर सफेद कस्टम सूट पहन कर आता है। उसके बाल जेल से सेट थे। बाएं हाथ में एंटीक घड़ी, पैरों में ब्लैक शूज। उसकी परफेक्ट जॉलाइन और ब्लूइश आइज के साथ समर्थ बहुत हैंडसम लग रहा था। वो टेंट के बाहर से ही तान्या को आवाज देते हुए कहता है, तान्या, क्या तुम तैयार हो गई? तान्या टेंट से बाहर आकर कहती है, हाँ। लेकिन समर्थ उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता क्योंकि वो तान्या की खूबसूरती में ही खो गया था। लाइट पिंक स्ट्रिप प्रोम गाउन में तान्या कमाल लग रही थी। उसकी ड्रेस की लेफ्ट साइड एक स्लिप थी। उसने बालों का मेसी बंद कर रखा था और कुछ बाल आगे की तरफ कल थे। लाइट पिंक स्टड ईयररिंग्स और पेंसिल हील्स के साथ न्यूड मेकअप। तान्या समर्थ को कहीं खोया देख फिर से उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, समर्थ, तुम बार बार कहाँ खो जाते हो? इस बार तो मैं हंस भी नहीं रही हूँ। उसके ऐसा करने से समर्थ अपने होश में आता है। वो तान्या को कमर से पकड़ अपने करीब कर मुस्कुराता हुआ कहता है, इस बार तुम्हारी खूबसूरती में। उसका जवाब सुन तान्या शर्माने लगती है। उसके गाल लाल हो जाते हैं। समर्थ उसको शर्माते देख मजाकिया तरीके से कहता है, ओह, तो मिस तान्या अग्रवाल शर्माती भी है। उसके ऐसा बोलने से तान्या उसको घूर कर देखती है, फिर उसके कान में धीरे से कहती है, तान्या अग्रवाल और भी बहुत कुछ कर सकती हैं, वांना नो। ये बोल वो समर्थ को देखने लगती है जिसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। तान्या समर्थ को ऊपर से नीचे तक देख कहती है, वैसे तुम भी किसी हीरो से कम नहीं लग रहे हो। समर्थ मुस्कुरा कर कहता है, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट माय लव, अब चले। तान्या अपना सर हाँ में हिला देती है। समर्थ उसकी आंखों पर आई फोल्ड बांधने लगता है। तान्या कहती है, समर्थ, अब ये क्यों? समर्थ आई फोल्ड बांधते हुए कहता है, ताकि जब मैं चाहूं तभी तुम सरप्राइज देखो। समर्थ तान्या का हाथ पकड़ बीच के एक तरफ जाने लगता है। उस जगह पहुंचने के बाद वो तान्या की आंखों से आई फोल्ड खोल देता है। तान्या अपनी आंखें खोलती है। थोड़ी देर उसे धुंधला दिखता है, लेकिन जैसे ही उसे सब साफ दिखता है उसकी आंखें हैरानी और खुशी से फैल जाती है। उसके सामने ठीक वैसा ही व्यू था जैसा 3 साल पहले था। वही टेबल चेयर का सेटअप, वही सजावट, बस इस बार सूरज ढल चुका था और उसकी जगह आसमान में तारों ने ले ली थी। साथ ही इस बार टेबल पर डिनर भी लगा हुआ था और एक तरफ म्यूजिशियन रोमांटिक म्यूजिक प्ले कर रहे थे। ये सब उस 3 साल पहले की शाम याद कर रही थी, जिससे उसके चेहरे पर एक उदासी भरी मुस्कान थी और आंखों में नमी। समर्थ उसे पीछे से बाहों में भर कहता है, कैसा लगा सरप्राइज? तान्या उसके गाल पर हाथ रख अपने नम आंखों के साथ मुस्कुराकर कहती है, इसकी जरूरत नहीं थी समर्थ, मैंने तुम्हें हाँ कर दी है। समर्थ उसके सामने आकर नाराजगी से कहता है, तान्या, मैं तुम्हें प्रपोज नहीं करने वाला, आज मैं तुम्हें बीच डिनर डेट पर लाया हूँ। उसकी बात सुन तान्या उसका चेहरा अपने हाथों में ले बहुत प्यार से कहती है, तब तो बहुत अच्छा सरप्राइज है, आई लाइक इट। समर्थ उसके दोनों हाथ पकड़ उन पर किस करके कहता है, आओ मेरे साथ। समर्थ उसका एक हाथ पकड़ उसे चेयर के पास लाकर बैठा देता है और खुद उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। फिर समर्थ एक ही प्लेट में डिनर सर्व करता है और एक बाइट बनाकर तान्या के सामने करता है। तान्या मुस्कुराती हुई उसके हाथ से खा लेती है। फिर वो भी समर्थ को अपने हाथों से खिलाती है। दोनों कुछ ही देर में अपना डिनर खत्म कर लेते हैं। डिनर के बाद समर्थ 2 ग्लास में शैंपेन निकालता है और एक ग्लास तान्या को देता है। दोनों आपस में ग्लास टकराते हैं और शैंपेन पीना शुरू कर देते हैं। दोनों शैंपेन पीते हुए एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे थे। थोड़ी देर बाद समर्थ म्यूजिशियन को कुछ इशारा करता है, तो वो अपना सर हिला देते हैं और एक गाने की धुन बजाने लगते हैं। समर्थ शैंपेन टेबल पर रख अपनी कुर्सी से खड़ा हो तान्या के आगे हाथ कर कहता है, विल यू डांस विथ मी? तान्या मुस्कुराती हुई अपना ग्लास टेबल पर रख देती है और फिर अपनी हील्स उतार कर अपना हाथ समर्थ के हाथ पर रख देती है।
समर्थ उसे टेबल से थोड़ा दूर ले जाता है। गाना खत्म होते ही समर्थ तान्या के बाएं हाथ की रिंग फिंगर में एक रिंग पहनाकर उस पर किस करता है। तान्या अपने हाथ को देखती है, फिर हैरानी से पलटकर समर्थ को देखती है। समर्थ के चेहरे पर इस वक्त बहुत प्यारी सी मुस्कान थी। तान्या हैरानी से कभी उसे तो कभी अपने हाथ में रिंग को देखती। समर्थ उसके चेहरे को अपने दोनों हाथ में ले मुस्कुराकर कहता है, आज का आखिरी सरप्राइज। तान्या उस रिंग को हैरानी से देख कहती है, ये तो वही रिंग है समर्थ जो तुमने। उसने इतना ही कहा था कि समर्थ बीच में ही कहता है, हाँ वही है जो मैं 3 साल पहले तुम्हारे लिए लाया था। तान्या समर्थ को देख कहती है, तुमने इसे अब तक संभाल कर रखा है। समर्थ उसके गाल पर किसकर कहता है, बिल्कुल, इस रिंग पर सिर्फ मेरी तान्या का हक है। मैंने हमेशा इसे अपने पास रखा था कि एक दिन तुम मेरे पास आओगी और मैं तुम्हें यही रिंग पहनाऊंगा। उसकी बात सुन तान्या उसे अपनी नम आंखों से देखने लगती है। वो एकदम से समर्थ के गले लग कहती है, आई लव यू समर्थ, आई लव यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ। समर्थ उसके बाल पर किस करके कहता है, आई लव यू टू तान्या। दोनों काफी देर तक एक दूसरे की बाहों में सिमटे रहते हैं। थोड़ी देर बाद समर्थ कहता है, अब घर चलो, कल से फिर तुम्हें उस नीरज सहाय की दुनिया में तबाही लानी है। तान्या उससे अलग हो कहती है, हाँ चलो। समर्थ उसका हाथ पकड़ अपनी कार की तरफ आ जाता है। दोनों कार में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। एपिसोड 32। अब आगे। सुबह का वक्त। एडी मैनसन निगाह कमरे की बालकनी में खड़ी सिगरेट पी रही थी। उसने इस वक्त अश्वथ की शर्ट पहन रखी थी। उसके शरीर पर काफी सारे काटने के निशान थे जो अब गहरे नीले हो गए थे। तभी अश्वथ पीछे से उसको कमर से पकड़ लेता है और उसकी पीठ अपने सीने से लगा देता है। निगाह बिना पलटे सिगरेट का एक कस लेकर बिना किसी भाव के कहती है, तुम्हारी डील कैंसिल करने का बदला तुम रात भर ले चुके हो डेविल, नाउ स्टे अवे फ्रॉम मी। उसकी बात सुन अश्वथ की आंखें बेहद सर्द हो जाती है। वो झटके से निगाह को अपनी तरफ पलट खुद के करीब कर कहता है, अगली बार ये बोलने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगी एंजल तो दोबारा ये कहने की हिम्मत भी मत करना। निगाह बिना किसी भाव के कहती है, मेरे अंदर हिम्मत तुम्हारी ही देन है डेविल, और तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारी दी हिम्मत कैसी हो चुकी है। अश्वथ उसको घूरते हुए कहता है, बिल्कुल ये हिम्मत मैंने ही दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसको मुझ पर ट्राई करोगी और मेरे पेशेंस का टेस्ट लोगी। निगाह भी उसको घूरते हुए गुस्से में कहती है, एंड व्हाट अबाउट यू मिस्टर अश्वथ धनराज, जो तुमने कल मेरे पेशेंस का टेस्ट लिया उसका क्या। वो अपने दोनों हाथ अश्वथ के गले पर रख कहती है, तुम अच्छे से जानते थे कि मुझे लड़कियों को बेचने और खरीदने वालों से कितनी नफरत है, तब भी तुमने मेरे सामने ये डील फाइनल कर दी। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं खुद को क्वीन एक्सेप्ट कर लूं। तो देखो किया मैंने खुद को क्वीन एक्सेप्ट और कर दी तुम्हारी सो कॉल्ड डील कैंसिल। अश्वथ एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहता है, इंटेलिजेंस भी कम नहीं दी मैंने। राइट एंजल। निगाह उसका गला छोड़ बोरियत भरे लहजे में कहती है, स्टॉप बीइंग सार्कास्टिक डेविल, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आज तक अंडरवर्ल्ड में कितनी लड़कियों को बेचा गया है। उद्धरण चिन्ह। अश्वथ उसके होठों पर पैक करके कहता है, और अगर मैं ना बताऊं तो। निगाह शातिर मुस्कान लिए अश्वथ को देख कहती है, फिर यह मत भूलो कि मैं निगाह अश्वथ धनराज भी हूँ। मेरे पास निगाह मेहरा के साथ अश्वथ धनराज के भी सोर्सेस हैं। इसी के साथ निगाह किसी को कॉल करती है। 2-3 रिंग में सामने से कॉल पिक होती है। निगाह अश्वथ को देखते हुए एक टेढ़ी मुस्कान के साथ फोन पर कहती है, समर्थ, मुझे 5 मिनट के अंदर बताओ कि अंडरवर्ल्ड में कितनी लड़कियों को बेचा गया है। ये बोल वो समर्थ की बात सुनती है तो उसकी मुस्कान फीकी होने लगती है। वही उसके चेहरे के बदलते भाव देख अश्वथ के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। समर्थ की बात सुनने के बाद निगाह बिना कुछ कहे फोन कट कर देती है और एकटक अश्वथ को देखने लगती है। वो बिना कुछ कहे अश्वथ के होठों पर अपने होठ रख अपनी आंखें बंद की उसको किस करने लगती है। अश्वथ भी उसे किस करते हुए हल्का सा लिफ्ट करता है। निगाह अपने दोनों पैर उसकी कमर में और दोनों हाथ उसके गले में लपेट देती है। आधे घंटे बाद निगाह अश्वथ से अलग होती है। दोनों एक दूसरे को इंटेंसिटी से देखते हैं। अश्वथ निगाह के कान में धीरे से कहता है, क्या हुआ एंजल? सच जानकर मुझ पर प्यार आ रहा है। ये बोल वो निगाह की येलोब पर बाइट करता है। निगाह उसको देखते हुए कहती है, नेवर। तुमने ये सब नाटक किया ना। वो डील नकली थी। आज तक अंडरवर्ल्ड में किसी लड़की को नहीं बेचा गया है। अश्वथ उसको बालकनी की दीवार पर बैठाकर कहता है, बिल्कुल, आज तक किसी लड़की को बेचा नहीं गया है। कम से कम जब से किंग में बना हूं तब से तो बिल्कुल नहीं, लेकिन एक लड़की को मैंने खरीदा जरूर था। ये बोल वो निगाह की आंखों में देखता है। निगाह बिना किसी भाव के कहती है, वेदिका श्रीवास्तव। उसकी बात सुन अश्वथ के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है।
वो निगाह के बाल उसके कान के पीछे कर कहता है, माई स्मार्ट एंजल। निगाह बिना किसी भाव के कहती है, मुझे ऑफिस जाना है। ये बोल वो नीचे उतर जाती है और अश्वथ को इग्नोर कर बाथरूम में चली जाती है। अश्वथ भी एक तिरछी मुस्कान के साथ बाथरूम में घुस जाता है। निगाह सिर्फ उसकी शर्ट में शॉवर के नीचे भीग रही थी। निगाह अपनी आंखें बंद किए ही कहती है, अब तुम क्या लेने आए हो डेविल। अश्वथ उसको पीछे से पकड़ शॉवर के नीचे खड़ा हो कहता है, मुझे इग्नोर करने का बदला एंजल। इसी के साथ वो निगाह की शर्ट फाड़ कर फेंक देता है और उसे सब जगह किस और बाइट करने लगता है। निगाह उसको नहीं रोकती है। मेहरा इंटरप्राइजेज 1 बजे। त्रिशा अपने केबिन में बैठी थी, तभी उसे एक फाइल की जरूरत पड़ती है। वो खुद से कहती है, मिस्टर मल्होत्रा वाली फाइल तो मैम के केबिन में ही रह गई है। इसी के साथ वो अपनी चेयर से उठ केबिन के बाहर जाने लगती है। वो केबिन से बाहर निकली ही थी कि किसी से टकरा जाती है। वो उस आदमी के साथ जमीन पर गिर जाती है। त्रिशा उस आदमी के नीचे थी और उन दोनों के होठों के बीच सिर्फ हवा पास होने तक का फासला था। त्रिशा उस आदमी को देखती है तो उसकी ब्राउन आइज में कहीं खोसी जाती है। वो आदमी भी त्रिशा की ब्लू ग्रे आइज में देख रहा था। दोनों काफी देर तक एक दूसरे में खोए रहते हैं। फ्लोर का सारा स्टाफ इकट्ठा हो गया था। तभी वहां निगाह आती है और सबको एक जगह देख अपनी सर्द आवाज में कहती है, मैंने क्या कोई शो लगाया है जो सारे एक जगह इकट्ठा हो रखे हैं। उसकी आवाज सुन सब पलट कर देखते हैं तो निगाह को सामने देख डरने लगते हैं। वो सब फुर्ती के साथ अपनी अपनी जगह पर वापस बैठ जाते हैं। उन सबके हत्ते ही निगाह की नज़र त्रिशा और उस आदमी पर जाती है। निगाह को उन दोनों का ही चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि वो आदमी त्रिशा के चेहरे पर पूरा झुका हुआ था। निगाह अपनी एक भौं चढ़ाकर कहती है, ये ऑफिस में नए लैला मजनू कौन है जिसकी खबर निगाह मेहरा को नहीं है। वो उन दोनों के पास जाकर अपनी सर्द आवाज में कहती है, ये मेरा ऑफिस है, कोई पार्क नहीं जो तुम दोनों यहाँ रोमांस फरमा रहे हो। उसकी आवाज़ सुन त्रिशा और वो आदमी अपने होश में आते हैं। त्रिशा जल्दी से उस आदमी को धकेल खड़े होते हुए कहती है, तुम नीरज सहाय के असिस्टेंट, तुम्हारा शरीर है या लोहे की बिल्डिंग, कितने भारी हो तुम। रोनित उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी मिस, व्हाटएवर, मेरा नाम रोनित वर्मा है, ना कि नीरज सहाय का असिस्टेंट, समझी तुम। त्रिशा भी तैश में कहती है, हाँ तो मेरा नाम भी त्रिशा अग्निहोत्री है, ना कि मिस व्हाटएवर। नीरज सहाय के साथ काम करते करते तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। रोनित को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसको उंगली दिखाते हुए कहता है, लिसन यू मिस अग्निहोत्री, मैं यहाँ तुम्हारा असिस्टेंट नहीं हूँ कि तुम कुछ भी बोलोगी और मैं सुनता रहूँगा। उसकी बात पर त्रिशा मजाकिया अंदाज में कहती है, हाँ तो बन जाओ ना मेरे असिस्टेंट, उस नीरज सहाय से ज़्यादा अच्छी सैलरी और थोड़ा सा दिमाग भी दे सकती हूँ। निगाह तब से उन दोनों का तमाशा दीवार से टिककर अपने हाथ अपने सीने पर बांधे और अपने पैरों को क्रॉस किए तिरछी मुस्कान के साथ देख रही थी। अब उन दोनों की बकवास उसके बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। वो बिना किसी भाव के उन दोनों को देख कहती है, तुम दोनों का हो गया हो तो अपने अपने केबिन में जाओ, वरना दोनों अपना रेजिग्नेशन मेरे टेबल पर रख दो। मेरे ऑफिस में तुम्हारे तमाशे की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी आवाज़ सुन त्रिशा और रोनित का ध्यान उस पर जाता है। त्रिशा उसे सामने देख सहम जाती है। वो घबराते हुए जल्दी से कहती है, मैम, मेरी गलती नहीं है यही। उसने इतना ही कहा था कि निगाह उसकी घूरती हुई कहती है, मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं रेजिग्नेशन मांगा है त्रिशा, देना हो तो दो वरना अपने काम पर लगो। 1 घंटे के अंदर मुझे मिस्टर मल्होत्रा की फाइल मेरे टेबल पर रेडी चाहिए। एम आई क्लियर टू यू। त्रिशा जल्दी से अपना सर हाँ में हिला देती है और निगाह के केबिन की तरफ बढ़ती है कि एक बार फिर उसका सर रोनित के सर से टकरा जाता है। त्रिशा अपना सर सहलाती हुई उसको गुस्से में घूरती है, लेकिन वो बिना कुछ बोले उसके साइड से निगाह की केबिन की तरफ चली जाती है। रोनित भी अपने सर से सहलाते हुए उसको गुस्से में जाते हुए देखता है। निगाह बिना किसी भाव के रोनित से कहती है, तुम्हारे लिए अलग से इनविटेशन दूं, जाकर अपना काम करो। रोनित अपना सर हिलाकर जल्दी से वहां से चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद निगाह के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। फिर वो भी अपने केबिन की तरफ बढ़ जाती है। क्या है निगाह की इस मुस्कान का राज? क्या होगा रोनित और त्रिशा की इस टक्कर का अंजाम? आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।